हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको डिज़ाइनर कुर्ती बताऊंगी जिसको आप जीन्स पर पहने, प्लाजो पर पहने या फिर लेगिंग पर भी पहन सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कपड़ा है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। बाकी जितना हमारा सूट में लगता है सेम उतना ही कपड़ा लगेगा इस कुर्ती में भी। आप जितना लंबा बनाना चाहें उसके हिसाब से लंबाई को डबल कर लीजिए और बाजू एक लंबाई बाजू दोनों को प्लस करके उसमें करीब 4 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए रख लीजिए। आपकी कुर्ती बन जाएगी। और इस कपड़े की चौड़ाई है खोल के 40 इंच, यानी कि मुड़ा हुआ फोल्ड में 20 इंच। तो हमें इसमें क्या करना है, अब हमने उल्टा कर लिया इस कपड़े को और यहाँ से ये डबल फोल्ड है। जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया, सूट में जितनी सूट की हमारी घेरे की चौड़ाई है उसमें हम 1.5 इंच सूट में करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ आधा या 1 इंच रखेंगे। तो 1 इंच हम इसमें चौड़ाई में रख देंगे। मेरी कुर्ती का जो घेर है वो है 22 इंच। जो हिप है वो 22 इंच का है। मैंने कुर्ती से ही नाप लिए हैं ये सारे, तैयार कुर्ती से। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 22 का आधा हो जाएगा 11, 11 में 1 इंच प्लस करेंगे 12 हो जाएगा। तो टोटल हम इसको 12 इंच फोल्ड कर देंगे। ये मैंने 12-12 इंच फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये ऊपर से फोल्ड है तो हम यहाँ से तीरा लेंगे इसका। तो तीरे का आधा, इसमें जितना हम सूट में तीरा लेते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कुर्ती लूज़ होती है। 3 इंच का गला लेंगे यहाँ से और यहाँ पर एक हम लगाएंगे मुड्ढे का नाप जो कि हमारा 7 इंच है। दूसरा 14 पे कमर का, कंधे से कमर। तीसरा हिप का नाप। ये 3 नाप हम लगाएंगे। उसके बाद इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से ये हमारा तीरा था 7.5 इंच और यहाँ से भी हम 7.5 लेंगे। इनको आपस में मिला देंगे। ये है चेस्ट लाइन हमारी। छाती है 20 इंच, तो 20 का आधा लेंगे हम 10 इंच। मैंने सूट को ऐसे करके नापा था, कुर्ती को वो इस तरह से 20 इंच थी, तो हमने उसका आधा करा है उसको मोड़ के, तो ये 10 आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी वेस्ट लेंगे। वेस्ट है 18 इंच, उसका आधा लेंगे 9 इंच। और हिप है 22 इंच, उसका आधा लेंगे 11 इंच। और इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। इसके बाद इसका हाफ करेंगे। इस 6.5 का आधा 3.25 और 2 पॉइंट हम बाहर जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे गोलाई में करते हुए ऐसे मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे, ये गला है हमारा, यहाँ से हम आधा इंच कंधे को गिराते हैं क्योंकि हमारे कंधे बिल्कुल खड़े हुए नहीं होते हैं, थोड़े से स्लैंटिंग में होते हैं, झुके हुए। इसकी शेप देंगे। अब इसको नापेंगे यहाँ से 2.5 इंच नीचे से। ये करीब सबका 2.5 इंच ही लेते हैं। आधा इंच का निशान बाहर लगाएंगे, आधा इंच का अंदर लगाएंगे। इसको इसके साथ मिला देंगे। ये आगे की गोलाई है और इसके साथ गोलाई कर देंगे। ये बैक साइड की है, इसके साथ गोलाई कर देंगे। तो दोस्तों, कुर्ती के निशान तो हमारे हो गए। अब हम लगाएंगे इसमें मार्जिन के निशान। तो मार्जिन हम लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच का। हर जगह हम 1.5 इंच का रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 इंच है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच का ही मार्जिन लिया था। कुर्ती है, इसमें हम ज़्यादा चाक नहीं मोड़ते हैं।
इसलिए हमने वहाँ पर 1 इंच का ही रखा है। इसकी कटिंग में भी वही 2 पॉइंट का हम बाहर निशान लेंगे। तो अब इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करते हैं। बैलेंस मार्क लगाएंगे हिप पे भी। अब इसमें ऊपर से इसको अलग करेंगे। अब एक हिस्सा हम इसका अलग निकाल देंगे। उससे पहले हम इस पे उल्टे पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये बैक साइड है, ये फ्रंट है। अब इसकी गोलाई काटेंगे। तो दोस्तों फ्रंट और बैक तो हो गई है, अब करेंगे हम स्लीव्स। तो ये साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम बाजू बनाएंगे स्लीव्स। इसको ऐसे मोड़ेंगे। अब हमें इसकी चौड़ाई चाहिए 7.5 इंच। तो ये हमारा 8 इंच है, यानी कि थोड़ा कम है। तो हम यहाँ से ना लेके हम यहाँ से ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये मुड्ढे वाला जो हिस्सा है हमने इसको छोड़ा हुआ था, तो ये इसके बीच में कवर हो सकता है। ऐसे करके देखो, ऐसे। अब ये यहाँ हुआ है, इसको देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, इस तरह से देखो ऐसे। अब इसकी लेंथ हमने लेनी है 15 इंचेस। 15 में मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा कर देती हूँ, 17। बॉटम है मेरी 11 इंच, तो उसका 5.5 आ गया, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। ये बाजू की चौड़ाई हमारी 7.5 है, मुड्ढा। ऐसे हम लेंगे 3 इंच, करीब करीब 3 इंच सबका सही रहता है। 28 से 32 से 36 छाती तक हम 3 इंच ले सकते हैं। उसके बाद 3.5 और ज़्यादा बढ़ जाए तो 3.25। इतना गोलाई हमें ज़रूर लेनी चाहिए, वरना हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। यहाँ से हमारा बॉटम का हो गया। और इसके बाद हमने लेना है 1.5 इंच सिलाई का, क्योंकि हमने 1.5 इंच कुर्ती में भी लिया था। इन निशानों को मिलाएंगे। ये मार्जिन की है। अब आप कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा कट आ गया है, तो बाजू हमारी हमेशा थोड़ी शेप में होती है। जितना ये है उसका हम हाफ करेंगे और 2 पॉइंट अंदर जाएंगे, और इसके साथ हम शेप दे देंगे। सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पर भी। ये इसकी शेप आ गई। हमने इस पर कटिंग करना है, इस पर कटिंग नहीं करना। ये जो गलत लाइनें हैं उसको कट करना है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आप गलत लाइन ना काट दें। अब यहाँ से इसकी गोलाई करेंगे हम। ये एक गोलाई की है, दूसरी हम इन दोनों के सेंटर लेकर उसका हाफ करेंगे और आधा इंच अंदर जाएंगे। अब यहाँ से मिलाते हुए ऐसे करेंगे। देखो अब जो है टिप, ये जो है बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि जो वो गोलाई करते हैं आगे की गोलाई, वो यहाँ से शुरू करते हैं। वो यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे बढ़ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, फिर ऐसे जाएंगे। तो क्या होता है, हमारा बैक बड़ा हो जाता है, फ्रंट छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सूट की फिटिंग कभी भी अच्छी नहीं आ सकती है। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखेंगे। तो अब इसको मैं कटिंग करती हूँ।
अब ये 2 पीसेस उठाएंगे हम, 2 टुकड़े उठाएंगे और इसको आगे वाले को, अगर आप गलत ना काट दें, बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे काटेंगे, एक्सपर्ट हैं तो आप मोड़ कर भी काट सकते हैं। अब इस पे हम लिखेंगे फ्रंट और इस पे भी फ्रंट लिख देंगे, ये उल्टे का भी पता लग जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम आप इसको सिलना सिखाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए एक 2.5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा कपड़ा लेंगे और एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे जो इसके नीचे लगाएंगे। जितना लंबा डिज़ाइन हमें बनाना है उसका डबल कपड़ा लेते हैं। हमें 8 इंच का डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैंने ये 16 इंच लिया है और एक सेंटर में लाइन लगा लेंगे। आपको जितना लंबा डिज़ाइन बनाना हो आप उसका डबल कपड़ा ले लेना और सेंटर में एक निशान लगाएंगे ताकि हमारी सफाई से बने हमारी डिज़ाइन। और इसमें बीचों बीच सिलाई लगाते हुए हर आधे इंच की दूरी पे 2 पॉइंट की एक प्लीट डालेंगे, चुन्नट। 2 पॉइंट का मतलब होता है आधे इंच का आधा। आधे इंच की दूरी पे आधे से आधे की एक चुन्नट डालते जाएंगे और पूरे इस कपड़े को बना देंगे। ये 16 इंच कपड़ा है, 8 इंच रह जाएगा। ये तैयार हो गया है हमारा। अब इन प्लीट्स को एक किनारे से उल्टी साइड को मोड़कर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मोड़ते जाएंगे इसको सफाई से धीरे धीरे और पूरे पे एक सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड से हम इसको दूसरी तरफ को पलट देंगे, ऑपोजिट साइड पे। इसको भी ऊपर की साइड पलट देंगे। ये हो गया हमारा डिज़ाइन तैयार। ऐसी ऐसी हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, एक मैंने पहले से ही तैयार की हुई है, ये है। अब इन डिज़ाइन को मैच करेंगे, जहाँ पर दोनों मैच करते हैं बीच में ये मैंने रखा हुआ है। अब बीच में हम 2.5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा एक और कपड़ा लेंगे और इस पे किनारे पे लगा के एक सिलाई लगा देंगे और उसको पलट देंगे। इसको करने के बाद ये सामने इसके आया। अब इस पे इस साइड लगाएंगे हम, इस पे भी ये कपड़ा लगा देंगे और लगाने के बाद पेपर को हटा देंगे बीच में से और ये किनारे की सिलाई लगा देंगे इस पर। फिर पेपर इसलिए लगाया है कि कपड़ा पतला होता है तो इसमें सफाई नहीं आती है, पेपर से थोड़ा कड़ापन रहेगा, टाइट रहेगा तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसमें हम 3 इंच आगे से खुला छोड़ेंगे। बाकी एरिया को बंद कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक ये डबल कपड़ा लिया है और इस दोनों डिज़ाइन को इसके ऊपर रखेंगे। 3 इंच का एरिया ऊपर खुला छोड़ के बाकी को दोनों इसके ऊपर जमा के और किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कुर्ती है, इस पे हमने 9 इंच के आसपास पेस्टिंग और लंबाई में 13 इंच के आसपास इस पे पेस्टिंग का एक टुकड़ा लिया और इस पर प्रेस करके चिपका दिया। ये है पेपर पेस्टिंग। 3.5 इंच हम गले की चौड़ाई लेंगे, 4.5 इंच हम लंबाई लेंगे गले की। और इसका एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसकी ऐसे गोलाई करेंगे कि यहाँ से कॉर्नर पे से 1 इंच का निशान हमारा बचे। ये देखो, ये मैंने गोलाई की है
और ये यहाँ से 1 इंच की दूरी बची है यहाँ से। ये देखो यहाँ से 1 इंच का निशान बचा है। इससे ये गोलाई का परफेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई हमारी गोलाई सही बनी होगी। इसको कट कर देंगे गले को। ये डिज़ाइन है हमारा, इसको नापेंगे कि कितना चौड़ा है। तो ये हम 3 इंच का तैयार लगाएंगे, बाकी दोनों साइड से सिलाई में दब जाएगा। ये पीछे से जो हमने इसको फिनिशिंग दी थी, ये 3 इंच खुला चौड़ा था। तो चौड़ाई में हम एक साइड से 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये टोटल 3 इंच का है। तो 1.5 इंच का ये हमने निशान लगाया और यहाँ से 1.25 इंच के आसपास ऊपर लेके एक तिकोना निशान और लगा दिया। अब इसको हम सेंटर में से कट करेंगे, इस निशान तक कट करेंगे और इसको तिकोना ही तिरछा कट कर देंगे। कैंची की नोक से ही काटेंगे, वरना ज़्यादा कट सकता है। और इसको खोलने के बाद जो 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ लगाया है, वैसा ही निशान दूसरी साइड भी लगा लेंगे ताकि सीधा सीधा मुड़े, और इसको मोड़ देंगे। ये पेपर पेस्टिंग की वजह से ये ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। वैसे तो कड़ा कपड़ा हो तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, अच्छा बनेगा, लेकिन इससे थोड़ी सफाई ज़्यादा आती है। नीचे से इसको फिनिशिंग दे दी। अब इसके नीचे हम अपने उस डिज़ाइन को रखेंगे और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इसके ऊपर सफाई से किनारे की सिलाई लगा देंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये है उरेब पट्टी, 2.5 इंच चौड़ी है। ये देखो पूरा उरेब कपड़ा है। आपको आता होगा काटना। ये डबल किया हमने इसको, क्योंकि 2.5 लिया था, तो हमने मोड़ के इसको उल्टी साइड से कुर्ते पे रखा, और जितनी हमें आगे से डोरी बांधनी है वो हमने आगे से 8 इंच के आसपास डोरी बाहर निकाल दी, और इसको बिल्कुल गोलाई में हल्का हल्का सा खींचना है उरेब पट्टी को, हल्का हल्का सा, और बिल्कुल गोलाई में लगाएंगे। हम कुर्ते को जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, सीधा नहीं करेंगे, गोल गले को गोलाई में ही रखेंगे, अपनी पट्टी को गोलाई में घुमाते रहेंगे। और जो ये कंधे का मार्जिन है, इसको पीछे की साइड रखेंगे। कंधे मैंने पहले ही सिल दिए थे। पूरे गले पे एक साथ मैं पट्टी लगा रही हूँ। ये देखो इस तरह से गोलाई में रखना है बिल्कुल, और हल्के हाथ से इसको खींचना है उरेब पट्टी को। जहाँ पर ज़्यादा गोलाई होती है वहाँ पर हल्का ज़्यादा खींचना होता है, और जहाँ पर सीधा होता है वहाँ पर ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो हमने दोनों साइड में ये 8-8, 10-10 इंच की हमने ये आगे से डोरी छोड़ दी है। अब इसको हम यहीं से शुरू करेंगे सिलना। इसको डबल किया और अंदर करके इसको हमने इसकी किनारे की सिलाई लगाई। गले को ऐसे ही, कुर्ती को ऐसे रखेंगे खोलकर बीचों बीच, आधा गला कुर्ती पीछे, आधी कुर्ती आगे, गोलाई में ऐसे ही रखेंगे ताकि हमें गोलाई दिखती रहे, इसकी शेप दिखे। अगर हम ऐसे नहीं मोड़ेंगे तो हमें गला नज़र नहीं आएगा कि गोल कहाँ से और कहाँ पर हमें इसको हल्का ज़्यादा खींचना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कपड़ा बहुत सफाई से बनेगा। तो देखो अभी आ गया गला हमारा बनते बनते। अब यहाँ से हम इसको पाइपिंग बनाकर लगाएंगे। जो हमारी सिलाई है पहले वाली, जो हमने अटैच किया था इसके साथ, उसी सिलाई के ऊपर ही सिर्फ सिलाई को दबाना है और सिलाई किनारे की लगा देनी है। अब हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी हम डोरी को सिल देंगे। हम इसकी पतली डोरी भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि जितना गला है और उसी के साथ हमने लिया है तो ये ज़्यादा बेटर लगी, अच्छी लगेगी, इसलिए इस तरह से बनाया है इसको। ये कंप्लीट है। अब ये बाजू लगा रही हूँ मैं। तो ये फ्रंट साइड का फ्रंट में आ गया। बाजू को लगाते हुए भी हमने गोलाई में ही रखना है, जैसे गले में रखा था हमने, सीधा सीधा नहीं खींचना है इसको। और बाजू को हल्का ढीला छोड़ना है, बराबर नहीं रखते हैं, हल्का ढीला छोड़ते हैं बाजू को सूट से ज़्यादा। ढीला छोड़ने पर ज़्यादा फिनिशिंग आती है, पहनने पर भी कंफर्टेबल होता है, चुन्नट नहीं आती है जो हमारी आगे बाजू में इसमें। और यहाँ पर भी हम कंधे के मार्जिन का ध्यान रखेंगे, उसको बैक साइड में लेंगे।
अब ये एक तरीका है चाक बनाने का। चाक अधिकतर मैंने देखा है लोगों के बैठते हैं तो वो फट जाते हैं, बैठते हैं कभी उठे कभी ऐसे खिंच गया। तो ये एक हमने पट्टी बनाई है 1.5 इंच की, नाड़ा जैसा सिल दिया और एक तरफ का मार्जिन पकड़ के उस पर ऐसे सिलाई लगा के और यहाँ से हम मुड़ेंगे और फिर वापस बाहर की साइड मुड़ जाएंगे। अब एक साइड का तो लग गया, अब इसी में इस आधी पट्टी को हम दूसरे वाले हिस्से में यहाँ पर लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर चाक को पक्का करने के लिए आई बना देते हैं, जो रेडीमेड का लुक नहीं देती है, उससे साफ लगता है कि हमने ये घर पे बनाया है। तो अगर हम इस तरीके से सिलेंगे तो एक तो ये मज़बूत होगा, दूसरा इसमें रेडीमेड की लुक भी आएगी। ये देखो इसको हमने कर दिया। ये कुर्ती हमारी तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ बनाइए और पहन कर देखिए।